भाई को सलाम करेगा, अल्लाह उसको पहले जन्नत में दाखिल करेगा। हुसैन ये चाहता कि अगर जन्नत में जाए तो पहले छोटा नहीं, पहले हसन जन्नत में जाएगा, उसके पीछे पीछे हुसैन जन्नत में जाएगा। और शाह मेहरुल्लाह, नारे तकबीर। समझे भाई? उसने कहा कि मुझे कलमा पढ़ाए। हुजूर ने कहा ऐसी क्या जल्दी है? कहा मैं समझ गई, जो गैरों को इतना प्यार बांटता है वो अपनों को कितना प्यार बांटता होगा। आज सबसे बड़ी कमी है हमारे पास प्यार की। हम हाजी भी हैं, हम नमाजी भी हैं, हम गाजी भी हैं, 70 उम्रे भी नामा अमाल में है, 40 सफर अजमेर की किस्मत में लिखे हैं, 50 सफर बरेली के लिखे हुए हैं, सब कुछ है। अगर नहीं है ना हमारे पास तो सिर्फ अखलाक नहीं है। बस सुन लें, अखलाक नहीं है। अखलाक की सबसे बड़ी गरीब कौम हो गई है हमारी। अखलाक की सबसे बड़ी कमी हो गई है हमारे पास। काश हमारे पास अखलाक की दौलत होती। मैं नहीं कहता आपसे कि आप यूपी बिहार में रह करके, बंगाल में रह के यूपी वालों में जाके प्यार बांटे। मैं तो कहता हूं कम से कम उन लोगों को प्यार बांटें जो आपके खानदान से जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। कम से कम उन्हें तो प्यार बांट लें, उन्हें तो मोहब्बत बांट लें। माफ कीजिएगा, बात कड़वी लग जाए तो माजरत चाहूंगा। हम तो बेटियों को ब्याहने के बाद इतना पराया कर देते हैं कि उन्हें फिर मुंह लगाने को तैयार नहीं होते। और फिर हमारे दावे, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, अपना अमल देख और फिर हुजूर की बराबरी करने वाली बात देख। सोचे तो हम सही, हमारे दिल इतने तंग हो गए। सगा भाई सगे भाई के खिलाफ खड़े होकर कह रहा है, सुनो, जिस मस्जिद में तुम्हारा चचा जाएगा मैं उसमें नमाज पढ़ने नहीं जाऊंगा। मस्जिदें चेक कराई जाती हैं, देख तुम्हारा बड़ा अब्बू किधर गया नमाज पढ़ने, जिधर उसने जाना उधर मैंने नहीं जाना। ये बात होती है, ये कंडीशन से हमारी दिल इतने तंग हो गए कि सगे भाई की शक्ल देखना गवारा नहीं करते हम। फिर किस जन्नत की बात करते हैं? जन्नत मुनाफिकों के लिए नहीं है, जन्नत कमीनों के लिए नहीं है, जन्नत बदबख्तों के लिए नहीं है। जन्नत उनके लिए है जिससे खुदा भी राजी है, मुस्तफा भी है। क्या बात है। कम से कम किसी एक के तो होके रहें यार, किसी एक के तो होके रहें। या तो खुदा के होके रह जाएं या मुस्तफा के होके रह जाएं, हो तो जाएं कहीं ना कहीं यार। कम से कम बदलें अपने आप को, बुरा ना मानिएगा। अल्लाह करे ये दिलों में जो खोट है ना ये खत्म हो जाए, नफरतें खत्म हो जाएं, प्यार बांटने लग जाएं और इतनी मोहब्बतें बांटें कि लोग हमें देख के कहें काश हम भी मोहम्मद अरबी के गुलाम होते। हमारे अपने रवैये, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या बात। खुद से पूछिए कि हम मुसलमान हैं? आज दुनिया कहाँ आ गई है? प्यार ऐसे नहीं बांटे जाते। उर्से महरुल्लाह शाह में आने वालों, ये जो वली लेटे हुए ना, ये इतने बड़े दिल वाले लोग होते हैं, इतने बड़े दिल वाले लोग होते हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कितने लोग हुसैनी है, जरा हाथ उठा के बता देंगे मुझे? सुभान अल्लाह, सारे हुसैनी है। मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है। नींद ना लगी हो तो बोल दे, मेरी मजबूरी है। मेरा नंबर ही उस टाइम आता है कि जब दीवारें भी सोने लग जाती हैं, है ना। मैं तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इतनी रात बैठ के आप सुन तो रहे कम से कम, है ना। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, जोर से, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। सुने दिल कितने बड़े होने चाहिए। नाम लूं एक, उम्मीद है सारे सुभान अल्लाह बोलेंगे। ऐसे ही नाम सुन के बोलेंगे तो मेरा भी कलेजा ठंडा हो जाएगा। बहुत बड़ा नाम आता है किसका? इमाम जाफर सादिक। क्या बात। बोलो यार सुभान अल्लाह, है जी। इनके वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जोर से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आप अखलाक देखिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाजार से गुजर के जा रहे हैं। आदत है जब कोई बड़ा बंदा गुजरता है ना तो मोहब्बत वाले लोग खड़े हो जाते हैं, मोहब्बत वाले लोग खड़े हो जाते हैं। आप गली से गुजरे ना तो चाहने वाले खड़े हो गए। एक बंदा ऐसा था कि उसने गाली बोलना शुरू कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गाली दी, इमाम हुसैन को गाली दी, मौलाए कायनात को गाली दी। उसने इन तीनों को गालियां दी। जो साथ वाले थे वो मारने के लिए दौड़े,
इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इशारा कर दिया, कहा ठहरो, ये मुझे गाली दे रहा है ना, मेरा मुजरिम में कोई से हाथ ना लगाए। दिल देखे कितने बड़े होते। कहा ठहरो, मेरा मुजरिम है, मुझे गाली दी है, इसे कोई हाथ ना लगाए। जब गाली दे के थक गया ना, रुक गया, आपने फरमाया ठहर। कहा क्या? कहा जितना तूने बुरा कहा है ना, ज़ैनुल आबिदीन कहीं उससे भी ज्यादा बुरा है। अगर तू मेरी बुराई जान ले ना तो मुझे मुंह ना लगाए, मैं तो इतना ज्यादा बुरा हूं। वो फरमाया अच्छा सुन, तुझ पे कर्जा है किसी का? उसने कहा हाँ है ना। कहा कितना कर्ज है? कहा 50,000 दिरहम। आपने गुलाम से फरमाया इसे 50,000 दिरहम दे दिए जाएं। तवज्जो है ना, इधर देखें, इसे 50,000 दिरहम दे दिए जाएं। गुलाम से आपने 50,000 दिरहम उसको दिलवाए जिसने गाली दी थी, और उसके बाद चले गए। अब वो सोचता रहा पूरा दिन, मैंने इनके बाप को गाली दी, मैंने इनके दादा को गाली दी, मैंने इनको गाली दी, और इनका ज़र्फ देखिए, फिर भी मेरा कर्जा उतार गए, वो भी 50,000 दिरहम। 50,000 दिरहम। अगले दिन जब आए, फिर वही गली है, वही लोग हैं, वही बाजार है। जैसे आए लोग उठ के खड़े हो गए। जब लोग उठ के खड़े हुए ना, तो आपने फिर देखा वो भी खड़ा है, लोग उठ के खड़े हुए। उसने कहा लोगों मेरी बात सुनो। कहा क्या? कि लोग अपना नसब बताने के लिए शजरे सुनाया करते हैं, लोग अपनी जात बताने के लिए कस्में उठाया करते हैं, लोग अपने नसब की शराफत बताने के लिए बड़ी बड़ी दास्तानें सुनाया करते हैं। कहते हैं सुनो, मैंने ज़ैनुल आबिदीन को देखा है, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जो अखलाक रब ने ज़ैनुल आबिदीन को अता किया है, ये किसी नबी के बेटों ही में पाया जा सकता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तवज्जो है ना सारे लोगों की? और भाई अखलाक अच्छे करें। अखलाक अच्छे कीजिएगा नौजवानों, इतना खूबसूरत अखलाक कर लो, इतना खूबसूरत कर लो, इतना अच्छा कर लो कि बस हमारे अखलाक से मुस्तफ़ा की निस्बतों की खुशबू आने लग जाए, मुस्तफ़ा की निस्बतों की खुशबू आने लग जाए। मुझे एक बात बताइए, सिर्फ एक मोटा सा सवाल है मेरा। 4 भाई है ना? कितने? सारे बोले कितने? 4 भाई है ना? 4 भाई होते, एक घर होता है, और चारों नाराज हैं एक दूसरे से। झगड़ा किस चीज का है? झगड़ा सिर्फ इस चीज का, या तो इस पे ज्यादा आ गई है या कम रह गई है, यही है ना? ये इस पे पैसा ज्यादा या कम है। जो कमा नहीं पाता वो कमाने वाले से कहता पैसे की बू आ गई है ना तुझ में। जो ठलुआ रह रहा है वो कह रहा है कि तुझे मेरे आराम से नफरत है। ना यार, अपने कभी अपनों से चिड़ा नहीं करते, अपने कभी अपनों से जला नहीं करते, अपने अपनों के होते हैं। आप अंदाजा लगाइए ना, हम सारे हुसैनी बैठे, हम यहाँ हुसैनी बन जाते और घर जाके सारे यजीदी बन जाते। क्यों? मुझे बताओ। बातें कड़वी है ना, मगर सुने, इमाम हुसैन का किरदार ये कि उनके नाना ने ये बात कही है कि जब मोमिन मोमिन से नाराज हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। कितने दिन से ज्यादा? 3 दिन से। कितने दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए? 3 दिन। कितने दिन से? 3 दिन। और यहाँ तो 3 साल हो गए, 3 महीने हो गए, एक दूसरे को सलाम करने तैयार नहीं, एक दूसरे से बात करने तैयार नहीं। इसे भाई कहते हो? सुने, हसनैन करीमैन। हसनैन किसको कहा जाता? इमाम हसन को और इमाम, जोर से, इमाम हसन को और इमाम हुसैन को क्या कहा जाता है? हसनैन करीमैन। दोनों भाई थे, अनबन हो गई किसी मसले को लेकर ना, नाराज हो गए। पहला दिन गुजर गया, जोहर साथ पड़ी, असर साथ पड़ी, मगरिब साथ पड़ी, इशा साथ पड़ी, फजर साथ पड़ी, लेकिन गुफ्तगू नहीं हुई। ऐसे ही दूसरा दिन गुजर गया, ऐसे ही तीसरा दिन गुजर गया। जब तीसरा दिन पूरा होने को आया ना, तो इमाम हसन को इमाम हुसैन एक तहरीर लिखते हैं। तवज्जो कीजिए, इमाम हुसैन एक तहरीर लिखते हैं और तहरीर में लिख के भेजते हैं, हसन भैया सुनो कि हाँ कि आज तीसरा दिन है, आओ और आके मुझे सलाम करो, इससे पहले के 3 दिन पूरे हो जाएं। छोटे कौन है? हसन के हुसैन? कौन है छोटे दोनों में?
जोर से। हाँ, छोटे कौन है? बड़े। और लिख कौन रहा है? हुसैन। छोटे लिख रहे बड़े भाई को और लिख के कहते भैया तीसरा दिन पूरा होने से पहले आ जाइए, आके मुझे सलाम कीजिए। जैसे ही ये तहरीर इमाम हसन को मिली, दौड़ लग गई, भाग लगा थी भाई की तरफ। अगर आज का भाई होता तो हराम की चाय पीने वाला दरवाजे पे कहता तुम क्यों जाओगे, तुम तो बड़े हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, एक बच्चे के बुलाने पे जा रहे हो। लेकिन नहीं, इमाम हसन दौड़ के जाते हैं, जाकर के हुसैन को सलाम किया है। सलाम करने के बाद सीने से लगाया, गले मिले, मिलने के बाद बैठे, कहने लगे हुसैन का जी भैया एक बात समझ में नहीं आई। कहा कौन सी बात? कहा तुम छोटे थे मैं बड़ा था, अगर रजामंदी का मसला था जो तहरीर तुमने मुझे लिख के भेजी है ये भी तो हो सकता था तुम आके मुझे सलाम कर लेते, तुम भी आके मुझे सलाम कर सकते थे, मुझे क्यों बुलाया? तो इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के देखा और कहा था भैया नाना ने फरमाया है जो पहले रूठे हुए भाई को सलाम करेगा अल्लाह उसको पहले जन्नत में दाखिल करेगा। हुसैन ये चाहता है अगर जन्नत में जाए तो पहले छोटा नहीं, पहले हसन जन्नत में जाएगा, उसके पीछे पीछे हुसैन जन्नत में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जो है सारे लोगों सभी ऐसे कि पहले हसन जन्नत में जाए फिर हुसैन जन्नत में जाए। ये भाइयों का प्यार होता है, ये भाइयों का प्यार हो। आखिर क्या हो गया? आज एक बीघे के लिए भाई भाई के कान पर रख के ठोक देता है, इतनी सी जमीन के लिए जेलें करा देते हैं, भतीजे यतीम करा दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि एक दुकान पसंद की ना मिली। आखिर क्या बात है? कल भी तो हम भाई भाई थे ना, जब हम छोटे थे स्कूल से आते थे, सुने अपना बचपन, स्कूल से आते थे, मदरसे से आते थे और भाई दूसरे स्कूल में मदरसे में पढ़ता था, अम्मी कहती थी बेटे मैंने तेरी पसंद का दाल भात बनाया, तेरे पसंद की बिरयानी बनाई है, तेरे पसंद का कौरमा खा ले। कहता नहीं अम्मा पहले भाई को आने दो फिर खाऊंगा। जब हम छोटे थे ना तो भाई के बगैर खाना नहीं खाते थे। जब हम छोटे थे भाई के बगैर, देखा नहीं, आपको याद ना हो तो याद दिला दूं, जब कभी अब्बा बाजार से आए ना और कोई चीज ला के बाप ने बांटनी शुरू की और हम अकेले हैं, भाई घर पे नहीं है, हमने अपना हिस्सा ले लिया, हिस्सा लेके हाथ पीछे किया फिर दूसरा हाथ आगे कर दिया। अब्बा कहते थे ये क्या? अब्बा ये मेरे भाई का हिस्सा जो अभी आया नकी है। हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, माँ कहती थी बेटा खाना खा ले, हम कहते थे अम्मी जब भाई आएगा तब खाएंगे। मुझे बता तो सही, हम पहले इतना एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खा पाते थे, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे, एक दूसरे को हम छोड़ करके रोटी का एक लुकमा नहीं खाते थे। मुझे बता तो सही आज क्या हो गया है? कल एक दूसरे के लिए जान देने मरने वाले अगर कोई छोटे भाई का गिरबान पकड़ ले थप्पड़ मार दे, बड़ा जाकर के उसका गिरबान पकड़ता था, अगर जो उससे कद में बड़ा होता था कहता तूने मेरे भाई को मारा कैसे, हाथ कैसे लगाया, तुझे क्या लगता है क्या मेरा भाई नकीक है या इसका कोई भाई नकीक है? ये कह के हम अपने दुश्मन के गिरबान पकड़ लेते थे। मेरे भाई को हाथ लगाने की जरूरत न करना, अभी उसका भाई जिंदा है, कल तक एक दूसरे के लिए मर मिटने वाले आज अपनों के गले काटने लग गए हैं, आज अपनों को जेलों में डालने लग गए हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब भाई भाई को सजा करा के यारों में बैठ के कहता है मुझसे मुकाबला करने चला था, 10 साल के लिए जेल कराई है, 15 साल के लिए जेल कराई है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ अपनों को जेल न कराना, अपनों को कैद न कराना। तुम नहीं जानते हो जब बच्चों के सर से बाप का साया चला जाता है, बाप को होते हुए यतीम नजर आया करते हैं, आखिर तुम्हें क्या खुशी मिल जाएगी अगर सगे भतीजे यतीमों की जिंदगी गुजारेंगे? तुम्हें क्या पता है जो भतीजियां होती हैं वो बाप की जिंदगी होती है, बाप बेटी की जिंदगी होता है। तुमने एक पीस जमीन के लिए अपने भतीजों को यतीम बना दिया, भतीजियों को लावारिस बना दिया। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ अपनों से इतने न रूठा करो कि उनकी जिंदगी मुश्किल कर दो। क्या फर्क पड़ता है अगर किसी पे 4 इंच ज्यादा जमीन चली गई? क्या फर्क पड़ता है अगर एक दुकान किसी पे ज्यादा चली गई? और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर कोई भाई भाई का हक मार रखा है, नाराज न हो, जेल न करा, उसका हाथ पकड़ कहते जा मैं तुझे बाप की निस्बत से माफ करता हूँ, तू मर के कब्र में आ, खुदा कहेगा मैं तुझे मोहम्मद की निस्बत से माफ करता हूँ। जिंदाबाद, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर। करेंगे इंशाअल्लाह, माफ करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा के वास्ते ये रिश्ते पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। जिसके पास भाई नहीं है ना आज, उससे पूछो भाई कितनी बड़ी दौलत है। उससे पूछो जिसने सगे भाई का जनाजा कंधे पे उठा के कब्रिस्तान पहुंचाया हो। बुजुर्गों ने कहा भाई भाई कमर की जोर, कमर भाई भाई की कमर का जोर होता है। जब भाई चला जाता है तो भाई की कमर टूट जाती है। भाई भाई की ताकत होता है, जब वो चला जाता है ताकत चली जाती है। नौजवानों याद रखना, ईद के दिन भाई कह के सलाम करने वाले 1000 मिल जाएंगे। चाय पी के तुम्हें भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे। एक वक्त की रोटी खा के तुम्हें भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे। लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के अलावा कोई भाई नहीं मिला करता है। ये याद रखना मेरी बात। अपने भाइयों की कदर कर लो, रिश्तों की कदर कर लो। पैसे 2 पैसों के लिए अपने को छोड़ दिया हमने, पैसे 2 पैसों के लिए अपने नाराज कर दिए हमने। नहीं यार, ऐसा ना कीजिएगा। पैसे से मजदूर खरीदे जा सकते हैं, भाई नहीं। हक है। और उन भाइयों से भी गुजारिश करूंगा जो अपने भाई को दौलत का रंग दिखा के कहते ना तेरे जैसे मेरी जेब में रहते, जुबान को लगाम दे, इसके जैसे तू पैसों से नहीं खरीद सकता है। ये वो है जो भाई के आंगन में तेरे साथ उंगली पकड़ के चला है। कितना भी बुरा हो जाए, बुरे वक्त में यही काम आना है। आज खुदा का वास्ता है, नफरतें खत्म कर दो, प्यार बांटो। और इतना प्यार बांटो, इतना प्यार बांटो कि लोग देख के ये कहें अगर आज उम्मत का किरदार ऐसा है तो कल मुस्तफा का किरदार कैसा रहा होगा। ऐसी जिंदगी हमें गुजार के जाना है। माफ करना भाई, हमें आदी हो गए, हंसियों के आदी हो गए, ठट्टों के आदी हो गए। हम कड़वी बात ना सुनने तैयार हैं, ना सुनाने तैयार हैं। हमें सिर्फ जो आती है ना, चापलूसी आती है, दलाली आती है। निकले इन चीजों से, कभी खुद का भी सामना करें, खुद का भी सामना करें। आमीने के आगे खड़े होकर के खुद से भी पूछे, बता कितने अमल ऐसे किए हैं जो बख्शिश की उम्मीद लिए बैठा है, कितने काम ऐसे किए हैं जिसको कह सके कि हुजूर आपके लिए ये करके आया हूं। मैं जानता हूं कि हुजूर कब्र में आएंगे, हुजूर चेहरा दिखाएंगे, हुजूर आएंगे कब्र में। हम सुन्नियों का अकीदा यह है कि बरेली वाले ने क्या कहा था, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। हुजूर कब्र में आएंगे और जलवा दिखाएंगे, लेकिन बता तेरी मेरी शक्ल उनका सामना करने के लिए है कि नहीं। वो कहेंगे मैंने तो पत्थर मारने वालों को दुआएं दी और तू अपने सगे भाई का गला घोट के आ गया। मैंने किसी गैर की बेटी को रोने नहीं दिया और तूने अपनी बहन बेटी को जिंदगी भर रुलाया। कोई जवाब होगा हमारे पास? नहीं होगा यार। खुदा के वास्ते एक काम ऐसा कर लो कि हम हुजूर को मुंह दिखा सके, कम से कम बस हुजूर तक रसाई हो जाए, बाकी खुदा तक तो मुस्तफा के जरिए रसाई हो जाएगी। हम हुजूर तक पहुंचने की कोशिश करें। मेरे सामने नौजवान बेटे, कोशिश कीजिए, अखलाक बुलंद करेंगे, अपना करेंगे इंशाअल्लाह, अखलाक बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जिंदगी में कुशादगी रखेंगे दूसरों के लिए इंशाअल्लाह। माफ करने का हौसला पैदा कीजिएगा, माफ करने का हौसला। जिसमें माफ करने का हौसला नहीं हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, वली नहीं हो सकता है। ये याद रखिएगा। जिस शख्स में इंतकाम का जज्बा होता है वो कभी वली नहीं होता है। जो अपने जात के लिए जीता वो कभी वली नहीं हो सकता है। मौलाए कायनात हैदर कर्रार दुश्मन के सीने पे बैठ गए, कंजर हाथ में, गर्दन काटने वाले, उसने चेहरे पे थूक दिया, अली ने छोड़ दिया, अली ने छोड़ दिया। किसी ने कहा शिकार था, कदमों में था, कंजर हाथ में था, काट देते गर्दन। कहा ना, जब उसने थूका ना तो मुझे गुस्सा आ गया और फिर इसमें अली की अना शामिल हो गई। कहा अगर मैं उसे मार देता तो फिर वो दीन के लिए नहीं, मैं उसे अपने लिए मारता। और अली जिसको भी कत्ल करता है अपने लिए नहीं, रब रसूल के लिए काटा करता है। क्या बात है, हक है। अपने लिए नहीं, अल्लाह रसूल के लिए करना है। जितना करेंगे ना इंशाअल्लाह। साहिब मज़ार लेटे हुए हैं, अल्लाह करे सबको इनके कदमों की बरकतें मिले। सारे तो यहाँ फैज लूटने नहीं आए ना, कितने मेले में टहल रहे होंगे, कितने दुकानों पे खड़े होंगे, सारे तो हकदार नहीं होते। वो किसी ने कहा ना पीर साहब दामन बड़ा छोटा है और सारों को मुरीदों को जन्नत में ले जाने की बात करते। पीर साहब ने कहा ना सारे जन्नत में नहीं जाने ना। कहा क्योंकि सारे पक्के नहीं है मुरीद। कहा हाथ तो सबने हाथ में दिया। कहा ये कल बताएंगे। कहा क्या? जाके ना एक मुरीद के घर में घुसे, बर्तन खड़बड़ा दिए। मुरीद ने उठ के ना कहा चोर चोर। पीर साहब को ही पकड़ाओ, पकड़ के कहने लगे लो जी चोर पकड़ लिया। पूरे गांव ने रात को पीर साहब को बांध के डाल दिया।
अब देखो वो पीर साहब जो थे वो कहने लगे कि ठीक है, बंद गए, चोरी करने आए थे, लोगों ने शोर मचा दिया। एक मुरीद ऐसा था जो खेत पे गया था, बीबी खाना लेकर गई, उसने कहा सुनो तुम्हारे पीर साहब आज चोरी करते हुए पकड़े गए। उसने कहा चल पगली, दुनिया चोर हो सकती है, मेरा पीर चोर नहीं हो सकता, पीर चोर नहीं हो सकता है। उसने कहा चलो ना देखो, पूरे गांव ने बांध रखा है पीर साहब को। वो आए और देखा तो पीर साहब वाकई बंधे हुए थे। उसने कहा चोरी की है? उसने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हो, मेरा पीर चोर नहीं हो सकता है। उसने कहा हजरत जी बताइए आपने चोरी की है? फरमाया इधर आ। फिर उसे बुलाया जिसने कहा था कि एक पीर इतने मुरीदों के साथ कैसे लेके जाएगा। फरमाने लगे सारे पीर नहीं होते ना मुरीद पक्के। कहा फिर? कहा देखो पूरे गांव ने मेरे हाथ में हाथ दी थी, मैं तुझे बताने के लिए रात इसके घर में जानबूझ के घुसा था और बर्तन बजाए थे ताकि ये पता चल जाए भरोसा करने वाले कितने होते हैं और वक्त देख करके मुंह मोड़ने वाले कितने थे। सारे तो हकदार नहीं होते ना, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है ना? सारे तो ऐसे नहीं है ना जो इनसे प्यार करने वाले, कुछ तो मेला ही देखने आए होंगे, कुछ रिश्तेदारी में रोटी खाने आए होंगे, कई किलो साफ हो गया होगा सुबह से, तो सारे जलसे वाले नहीं थे ना, है भाई? सारे जलसे वाले नहीं थे, तो सारे कुछ मेला ही देखने आए और चले गए। लेकिन जो इतनी रात गए यहां बैठे, कोई तो बात है ना कि दुनिया सो रही है फिर भी गुलामों को महफिल में बैठा रखा है ना? कोई तो रिश्ता है ना हमारा इनसे कि इतनी रात गए भी उठने नहीं दे रहे, तो फिर कहना नहीं पड़ेगा, ये फिर कहना नहीं पड़ेगा ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना, कहां मुझसे ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा, है जी? और फिर हम क्यों ना कहें महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हक है, वाह जी, जो साहिब मजार के बुलाए हुए लोग, बस उनसे मेरी गुजारिश है, कोशिश कीजिए नौजवानों अखलाक अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह करेंगे अखलाक अच्छा, और रातों में उठ के मुसल्ले पे आने के आदी बनो। बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं है, मुसल्ले पे आ जाया करो, जब आंख खुल जाया करे ना मुसल्ले पे आ जाया करो। सबसे बड़ी ताकत हमारा मुसल्ला है। क्या है? मुसल्ला है, सबसे बड़ी ताकत हमारा मुसल्ला है। जब से हमने मुसल्ले छोड़ दिए हम जलील होने लग गए। कभी 3 बजे मुसल्ले पे आओ, कभी 2 बजे मुसल्ले पे आओ, कभी 2:30 बजे मुसल्ले पे आओ। वो करीम तो ये कहता मत कर लंबा क़याम, बस तू मुझे एक लम्हे के लिए रो के दिखा दे, मैं तेरे गुनाह धो के दिखा दूं। सुभान अल्लाह, क्या बात। आपका कोई काम अटक जाए मुसल्ले पे आ जाओ, उसने दिया ना मुसल्ला हमें, कोई काम ना बनता हो आ जाओ मुसल्ले पे। मालिक करना क्या है? का तू झोली लेके आ, मैं करम के दरवाजे खोल के दिखाऊंगा। लेकिन हम आते ही नहीं, हम आते ही नहीं। देखा जिधर नंगा बाबा है उधर चले गए, बाबा का क्या काम नहीं चल रहा, बाबा ने यूं देखा, छू मंतर किया, जा काम चल जाएगा। मुझे सच बता, रोजी देने वाला कौन है? अल्लाह। सारे बोले कौन है? रज़्ज़ाक़ कौन? खालिक कौन? मालिक कौन? तो मांगना किससे चाहिए था? अगर अल्लाह नाराज है तो कोई बाबा कुछ नहीं दे सकता। बाबा भी तभी देगा जब खुदा राजी होगा, है तो अल्लाह राजी नहीं किया। और बाबे के जाके पैर दबा रहे, बाबा नंगा है, जितना मैला उतना पहुंचा हुआ। निकलो इन चीजों से यार। हाँ जी, हजरत नंगा होता तो कहते बाबा बहुत कपड़े नहीं पहनते। हक है, मैंने 2 हंटर मार सारा नीचे आ जाएगा जी। उम्मत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। जो दीन शराफत सिखाता उसमें बेशरम घुस गए, जिस दीन ने सफाई सिखाई उसमें गंदे लोग आ गए, जो हया सिखाता उसमें बेगैरत आ गए, जिसने सफाई को ईमान का हिस्सा कहा उसमें घिनौने लोग आ गए। दीन बदनाम करके रख दिया। अगर दीन मैलों का होता तो फिर अबू बकर सा साफ सुथरा लाके दिखा दे। अगर दीन की सच्चाई देख रही है तो उमर जैसा पहुंचा हुआ लाके दिखा। है ये नंगा तो कह रहा नंबर भी दे के जा, एड्रेस भी दे के जा, कल को सट्टे का नंबर पूछना, ये भी जहन्नम में लेके जाएगा, तुम भी जहन्नम में जाओ। पहुंचा हुआ ऐसा नहीं कहते, पहुंचा हुआ है मेरा उमर, बैठा है मिंबर पे, वो कह रहा है या सारी अल जमाल, शोर हो गया उमर यहां को, बात कहां की? का बात यह है कि इस्लाम की फौज हार रही थी, मैंने जीत का रास्ता बता दिया था। और फौज कितनी दूर? महीने की मसाफत है।
1 महीने की मसाफत। उमर यहां से देख रहे हैं, वहां तक बात कर रहे हैं। लश्कर वापस आया, कहा क्या हुआ? कहा हम तो हार गए थे, लेकिन मुबारक हो उमर ने कान के पीछे से रास्ता बता दिया, हमने जीत के दिखा दिया है। उमर न कहीं गए ना आए, मिंबर पे बैठे बैठे। कहा आवाज कैसी आई? कहा ऐसा लग रहा था उमर कान के पीछे खड़े। ये बात बड़ी मशहूर हो गई। लो उमर यहां बैठे बैठे बड़ी दूर तक बात कर लेता है, दूर तक का देख लेता है। सुने जरा, हजरत उमर का एक दोस्त था बचपन का यार, कलमा नहीं पढ़ा उसने, काफिर है। उसको पता चला उमर बहुत दूर तक का देखने लगा, सफर किया, आ गया मदीने। कहा उमर किधर है? किसी ने कहा लहजा नीचा कर, अमीरुल मोमिनीन है उमर। क्या है? आधी दुनिया का हुक्मरान है उमर, लहजा नीचा कर। उसने कहा होगा तुम्हारा हुक्मरान मेरा यार लगता है, बचपन में मेरे साथ रहा है, किधर मिलेगा? कहा 2 जगह है, या तो जंगल में किसी पेड़ के नीचे होगा या फिर मस्जिद में किसी मुसल्ले पे होगा, जाकर के तलाश कर लो। आगे बढ़ा, हजरत उमर मस्जिद से निकल लगे गए। उसने जाकर हजरत उमर को आवाज दी, कहा उमर पहचाना? मैं तेरा यार बचपन का। आपने देखा हाँ पहचान लिया। उसने गर्दन में हाथ डाला, कहने लगा यार एक बात सुनी है। कहा कौन सी बात? कहा सुना के यहाँ बैठे बैठे 1 महीने की मसाफत का देख लेता है। तूने सच सुना है? कहा उमर समझ में नहीं आ रहा है। कहा क्या नहीं समझा? कि हम दोनों ने एक साथ ऊंट चराए हैं, एक साथ जंगल में रहते थे, तेरा ऊंट गुम जाता था तो तुझे ऊंट नहीं मिलता था, खत्ताब तुझे डांटता था तो ऊंट मैं तलाश करके लाता था। उमर बता तो सकी, कल भी उमर था, आज भी उमर है। कल उमर ऊंट नहीं देख पाता था, आज यहाँ बैठे बैठे महीने की मसाफत का देख लेता। क्या बात हो गई है? हजरत उमर ने कहा है कि तू नहीं समझेगा। कहा समझाना बात क्या है? का कल भी उमर था जो कुछ नहीं देख पाता था, आज भी उमर है जो सब कुछ देख लेता है। हजरत उमर ने कहा फर्क ये है, कल तक मेरा यार था जो कुछ नहीं देखता था, जब से हुजूर का यार हो गया हूँ मुझे सब कुछ नजर आने लग गया।